हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड में हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, और थर्ड में हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। चलिए तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, और थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी। चलिए तो फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूव करना है। इसमें सबसे पहले प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। तो चलिए हम इन दोनों ट्राइंगल की ही बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। चलिए डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, हमारे पास ए बी डी ट्राइंगल कौन सी है, ए बी टी, ये वाली ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, बी ए सी, बी ए सी। चलिए तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी क्यों है इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या इक्वल है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी, या फिर हम कह सकते हैं इसको एंगल सी बी ए। चलिए तीसरी चीज़, अब देखिए इन्हीं दोनों ही ट्राइंगल में ए बी डी में भी ए बी आ रहा है और ए बी सी में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी हम लिख सकते हैं कॉमन साइड है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये है हमारे पास कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है जी, बाय कौन सा रूल हमारे पास लगा यहाँ पे, बाय, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा रूल लग रहा है। अब ए बी डी ट्राइंगल को ले लो, ए बी डी ट्राइंगल को सबसे पहले हमने साइड प्रूव करी ए डी, फिर उसके बाद ये वाला एंगल प्रूव किया, फिर ये वाली साइड, तो कौन सा रूल लग गया हमारे पास, साइड एंगल साइड। चलिए सेकेंड पार्ट में देखिए हमारे पास हमें बोला हुआ है कि हमें बी डी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है, तो बी डी देखिए इसी का अदर पार्ट है। ठीक है, बी डी जो है हमारे पास इसी ट्राइंगल का अदर पार्ट है, तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, किससे लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। चलिए थर्ड पार्ट हमारे पास बोला हुआ है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी, तो ए बी डी देखिए कौन सा है, ए बी डी, ये वाला एंगल, सिर्फ इतना इतना, एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, दूसरा हमारे पास बी ए सी, बी ए सी, ये सिर्फ इतना इतना, ये भी हमारे पास सी पी सी टी से ही कन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स
कैसे लेते हैं। ऐसा ट्राइंगल था हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। तो अब हम C इज इक्वल्स टू बी डी, तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, इसका ये वाला और दूसरा वाला हमारे पास है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को अपने क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर सकते हो। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।